तुम्हारी वजह से मुझे याद आया, मेरा असली कोर, वही जो मैं हमेशा से करना चाहता था। अगर तुमने उसका जिक्र नहीं किया होता तो मैं इसे लड़कर कभी जीत ही नहीं पाता, ना ही कुछ ढंग का कर पाता। पर अब वो बात नहीं रही। मैं तुम्हारी कही हर बात को गलत साबित करूंगा और तुम्हें ये बता दूंगा कि तुम सिर्फ बकवास कर रहे थे और कुछ नहीं। अब तुम्हारी खैर नहीं बच्चू। अरे रे, बच्चे को तो गुस्सा आ गया। चलो अच्छा है, मुझे तगड़े फाइटर्स और ताकतवर गिवर से लड़ने में और भी ज्यादा मजा आता है। मेरा नाम है जैबा वांगा। तुम्हें अपने साथ ले जाने से पहले क्यों ना थोड़ी मस्ती कर ली जाए। क्या नाम बताया अपना? मैं रूडो हूँ, नाम भूलना मत। ओके, तो चलो एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े करते हैं। रूडो मेरे दोस्त। ये खून, ग्रीस, तुम्हें मदद की जरूरत है। मुझे कुछ नहीं होगा। ग्रीस, रूडो, पिछली बार तुम अपना इंस्ट्रूमेंट ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाए थे क्योंकि तुम्हारे अंदर के जज्बात, तुम्हारी मायूसी और गुस्से ने तुम्हें अपना असली मकसद भुला दिया था। लेकिन अब फिक्र की कोई बात है ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगा था तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, पर तुम तो हिल भी नहीं पा रहे। पहले ही हार मान ली। मुझे हिलने की जरूरत भी नहीं, समझा कमीने? अरे यार, मैंने अपना नाम तुम्हें बताया था ना, तो उसी नाम से पुकारो यार। करो सलाम, जैबर मेरा नाम। अरे तुम मेरे सामने से हट क्यों गए? सारा मजा खराब कर दिया। जरा तुम भी कुछ करके दिखाओ ना। ये हो क्या रहा है? मेरे वार का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा। ग्रीस ने कहा था वो इस ताबीज से सबके सही सलामत वापस आने की प्रार्थना करता है। सही सलामत वापस आना यानी बिना चोट खाए, है ना? चोट ना लगने के लिए अच्छे से अच्छा डिफेंस जरूरी होता है। इसीलिए मैंने बस यही सोचा, चाहे जो हो जाए दुश्मन का वार हमेशा खाली जाना चाहिए। अच्छा, समझ गया। ये वही ताकत है जो रास्ते से हटने की काबिलियत को बढ़ाती है। मानना पड़ेगा, अच्छी ताकत है। पर भले ही मेरे किसी भी वार से तुम पर कोई असर ना हो रहा हो, तुम्हारे वार से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। क्या तुम्हें अब तक एहसास नहीं हुआ? मैं अब तक बिना एक भी कदम आगे बढ़ाए तुम्हारे हर वार को नाकाम कर रहा हूँ। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा, तुम हिल रहे हो। क्या कुछ भी बके जा रहे हो? इसका मतलब मुझे पता है कि तुम अगला वार कहाँ करने वाले हो। मैं इस ताबीज का इस्तेमाल हमला करने के लिए नहीं कर सकता क्योंकि इसमें ग्रीस की प्रार्थना बसी है। इसीलिए मैं उसका मनपसंद हथियार यानी मुक्के का इस्तेमाल करके तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा। तुमने तो मुझे हिला कर रख दिया। तुमने इस बड़ी सी चीज को बुलाया, उसकी ताकत से मेरी चालें समझी और फिर मुझ पर हमला कर दिया। ये कैसा चक्कर चला दिया यार? याद है तुमने मुझसे कहा था मुझे अपने साथ ले जाने से पहले तुम्हें थोड़ी मस्ती करनी है। अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मस्ती किसे कहते हैं, समझा कमीने? अरे यार, तुम ये बार बार मुझे गाली देना बंद करोगे? ठीक है, मैं समझ गया। यहाँ तुम्हारे सामने मेरी दाल नहीं गलने वाली। पर क्या तुम्हें मेरी बुरी तरह पिटाई होते देखकर बुरा नहीं लग रहा? तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। यही तो सुनना चाहता था।